अभी ठीक जा रहा है? अभी को तो नहीं हो रहा है ना? नहीं सर, अभी नहीं हो रहा है। अभी ठीक है ना? ठीक। तो चलो, कल हमने जो पढ़ा था वो हमने पढ़ लिया था इफ एंड, इफ और नेस्टेड इफ के बारे में। ठीक है। आज जो पढ़े थे उसी के बिहाफ पे हम आज प्रैक्टिकल करेंगे और कुछ क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ठीक है। तो किन किन लोगों को समझ में आ गया था वो कमेंट करके बताएं। जिनको जिनको समझ में आ गया था वो कमेंट कर दीजिए। सौरभ कुमार, इनको समझ में आ गया है। और किसको किसको समझ में आया है? आप कमेंट करेंगे तभी मुझे। अच्छा, यूसुफ अंसारी, इनको भी समझ में आ गया है। किसको समझ में नहीं आया? सिकंदर प्रसाद, आपको समझ में नहीं आया है? जी, नेस्टेड में थोड़ा प्रॉब्लम है। अच्छा, नेस्टेड में प्रॉब्लम है। और किसको प्रॉब्लम है? अब सबको समझ में आ गया है ना? क्वेश्चन पूछ सकता हूँ ना किसी से? चलिए, सिकंदर जी को नेस्टेड में प्रॉब्लम है, तो नेस्टेड को एक बार हम रिपीट कर लेते हैं। अब नेस्टेड को समझिए। जैसे आज का जो हमारा प्रॉब्लम है नेस्टेड के बिहाफ पे ही है, और हम यहाँ नेस्टेड को समझेंगे। ठीक है ना सिकंदर जी? तो अगर कल क्लियर नहीं हुआ बात तो जी आज सर। हमारा क्लियर हो जाएगा। ठीक है। तो यहाँ पे देखिए, पहले हम इस क्वेश्चन को समझते हैं। जैसे यहाँ पे जो दिया गया है, ये दिया गया डिस्काउंट सीट इन एक्सेल। अब यहाँ गिवन क्वेश्चन में क्या क्या दिया गया? जैसे यहाँ पे सीरियल नंबर दिया गया है, कस्टमर का नाम दिया गया है, और कस्टमर का यहाँ पे टाइप दिया गया है, प्रोडक्ट दिया गया है, और क्वांटिटी दिया गया है। ठीक है। और यहाँ पे रेट दिया गया है। अब सिंपल है कि राहुल काले क्या है, एक कस्टमर का नाम है जो होलसेलर है। कौन सा प्रोडक्ट खरीद रहा है? तो पेन खरीद रहा है। क्वांटिटी कितनी है? तो 50 की क्वांटिटी में खरीद रहा है। और यहाँ पे किस रेट पे? तो 30 के रेट पे। तो ये आपका गिवन क्वेश्चन है, और यहाँ पे सारा चीज़ हमें क्या करना है? कैलकुलेशन करना है। ठीक है। तो यहाँ पे सिंपल सा दिया गया कि टोटल अमाउंट कितना होगा। तो ये तो सिंपल फार्मूला है भाई, कि हम एक पेन का दाम यदि 30 रुपये है तो 50 पेन का दाम कितना होगा? तो सिंपली क्या करेंगे? इक्वल टू क्वांटिटी में मल्टीप्लाई कर देंगे रेट का। ठीक है ना? तो यहाँ 50 पेन का दाम यहाँ पे निकल गया 1500 रुपये, और सिंपल इसको हम यहाँ पे ड्रैग कर देंगे। क्लियर? अब यहाँ पे हमें डिस्काउंट निकालना है। क्या निकालना है? डिस्काउंट। अब डिस्काउंट निकालने के लिए अलग अलग यहाँ पे कंडीशन दिए गए हैं। जैसे पहला कंडीशन हम बना लेते हैं कि पहला कंडीशन क्या है कि यदि मान लेते हैं कि कोई पेन खरीद रहा है, मतलब क्वांटिटी में, क्वांटिटी कोई क्या खरीद रहा है? 50 से ज़्यादा खरीद रहा है या 50 से बराबर खरीद रहा है तो उसको 20% का डिस्काउंट देना है। 30 या 30 के से ज़्यादा खरीद रहा है तो 10%, 15 और 15 से ज़्यादा वाले को 5% का डिस्काउंट देना है, और इससे कम वाले को 0% का डिस्काउंट देना है। तो क्वेश्चन तो समझ में आ गया होगा कि हमें यहाँ क्या काउंट करना है। यदि क्वांटिटी कोई भी हो, अगर 50 या 50 से ज़्यादा खरीदेगा तो 20%, 30 या 30 से ज़्यादा खरीदेगा तो 10%, 15 और 15 से ज़्यादा खरीदेगा तो 5%, और 15 से कम वाले को 0% का डिस्काउंट देना है। बात समझ में आ रही है? तो हमें यहाँ डिस्काउंट कैलकुलेट करना है। तो डिस्काउंट कैलकुलेट करने के लिए हमें सबसे पहले हमको ये समझना पड़ेगा कि यहाँ पे किस फार्मूले का यूज किया जाए। अब हमारे पास चार फार्मूले हैं, जैसे इफ़ है, इफ़ एंड है, इफ़ और नेस्टेड इफ है। जब तक हम ये डिसाइड नहीं कर पाएंगे कि कौन सा फार्मूला लगेगा, तब तक हम इस प्रॉब्लम को सॉल्व नहीं कर पाएंगे। तो सबसे पहले सोचते हैं कि इफ़ कब लगता है। तो कौन बताएगा इफ़ कब लगता है? एनीवन? इफ़ कब लगाया जाता है? कोई भी बोल सकता है। जब जी। जब जब एक का निकालना हो हाँ, तब जब एक इफ ओनली इफ क्राइटेरिया हो। लगेगा। हाँ सिंपल, अगर एक क्राइटेरिया हो तो इफ लग जाएगा। इफ एंड कब लगता है? इफ एंड कब जब लगेगा? कई क्रिएटर हाँ, जब जब मल्टीपल कई क्राइटेरिया हो क्रिएटर और रिजल्ट आपका सीमित हो तो इफ एंड लगता है। इफ और कब लगता है?
इफ और कब लगेगा? सेम में सेम ही, जैसे एंड के जैसा और भी है। ठीक है, क्लियर है। अब यह बात कर लेते हैं नेस्टेड का। तो नेस्टेड कब लगता है? नेस्टेड इफ, तो नेस्टेड तब लगेगा जब आपके पास सीमित क्राइटेरिया हो। क्राइटेरिया का मतलब जिस पे हम चेक कर रहे हैं। जैसे इफ हम किस पे चेक किए थे? केवल एक कंप्यूटर सब्जेक्ट था। एंड और कब चेक किए थे? जैसे हिंदी था, इंग्लिश था, मैथ था। तो मल्टीपल क्राइटेरिया था, तो हमने इफ एंड या इफ और का यूज किया था। नेस्टेड का यूज कब होता है? जब आपके पास सीमित क्राइटेरिया हो और रिजल्ट अनेक हो। जैसे हमने कल ग्रेड निकाला था, तो ग्रेड में क्या था कि कभी फेल हो रहा है, कभी ए प्लस आ रहा है, ए आ रहा है, बी आ रहा है, सी आ रहा है, यानी कि आने वाला रिजल्ट क्या है? मल्टीपल है। तो जब रिजल्ट अनेकों हो तब लगता है नेस्टेड इफ। बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही इतनी बात? जब रिजल्ट अनेक हो तो क्या लगेगा? नेस्टेड इफ। आगे बात समझ में? सिकंदर जी, आप ही को समझ में नहीं आया नेस्टेड? जी आ रहा है। ठीक है। तो अब नेस्टेड में क्या है कि आपके पास मल्टीपल आंसर होने चाहिए। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जो क्या है कि यदि 50 है, मतलब क्राइटेरिया हमारा क्या हुआ? हम केवल क्वांटिटी चेक कर रहे हैं। अगर क्वांटिटी 50 से ज़्यादा है तो 20, क्वांटिटी 30 से ज़्यादा है तो 10, क्वांटिटी 15 से ज़्यादा है तो 5, और इससे कम है तो 0। तो यानी कि क्राइटेरिया तो हमारा एक बना, लेकिन आने वाले रिजल्ट क्या है? कभी 20 है, कभी 10 है, कभी 5 है, कभी 0 है। यानी कि ये क्या है? रिजल्ट तो मल्टीपल है ना। तो फिर कौन सा फार्मूला लगेगा इस पे, इन चारों में से? नेस्टेड। नेस्टेड लगेगा। गुड। तो हम नेस्टेड लगाएंगे। इतनी तो बात समझ में आ गई। अब नेस्टेड कैसे लगता है? तो सिंपल इफ के जैसे लगता है। सिंपल इफ का सिंटेक्स क्या होता है? इक्वल टू इफ लॉजिकल कंडीशन कॉमा ट्रू वैल्यू कॉमा फॉल्स वैल्यू। क्लियर है ना? तो हम इसी पैटर्न पे चलेंगे। तो लिखेंगे इक्वल टू इफ ब्रैकेट ओपन, थोड़ा सा मैं जूम कर लेता हूँ कि सबको दिखे इजीली। तो इफ लिखा क्या है? लॉजिकल कंडीशन। अब हमारा लॉजिकल कंडीशन क्या है? क्वांटिटी है। तो क्या है कंडीशन? 50 से ज़्यादा। तो मैं क्या कर रहा हूँ? यह सेल बड़ा है या बराबर है 50 से। ठीक है, तो लॉजिकल हो गया, कॉमा फिर ट्रू वैल्यू। तो अगर ऐसा हुआ तो फिर कितना परसेंट का डिस्काउंट देना है? 20% का। अब अब डिस्काउंट किस पे मिलता है? टोटल अमाउंट पे। जैसे आप किसी मार्केट में जा रहे हैं, आप शोरूम में जा रहे हैं, आपने 200 का सामान खरीदा और 10% का डिस्काउंट मिल गया। तो पहले तो आप देते 200, लेकिन 10% डिस्काउंट हो जाने से कितना रुपए देना पड़ेगा आपको? 180 रुपये, यानी कि 20 रुपये की आपकी क्या मिल गई? छूट मिल गई। तो अब डिस्काउंट किस पे निकलता है? टोटल अमाउंट पे। अब टोटल अमाउंट हमारा कितना है भाई? तो ए है, इसका गुणे कितना परसेंट देना भैया? तो 20%। तो हम 20 लिखेंगे और डायरेक्ट यहाँ पे हम लिख सकते हैं परसेंटेज। तो ये निकाल दिया। अब अगर आप ऐसे कैलकुलेट करेंगे, 1500 का 20% कितना हो जाएगा? कोई बताएगा? 1500 का 20% कितना होगा? आप कमेंट भी कर सकते हैं, आता है तो यस करिए, नहीं तो नो करिए, हम यहाँ देख लेंगे। अगर मैं पूछ रहा हूँ तो रिप्लाई करते रहिए। और किसी को नहीं आता? भैया 100 रुपये का तुमने अगर सामान खरीदा और 20% का डिस्काउंट मिल गया तो कितना पैसा देना पड़ेगा तुमको? भाई 100 का 20 कैसे निकालोगे? 100 का 20% तो 20 रुपये हो जाएगा, तो यानी कि 80 रुपये आपको देना पड़ेगा। गुड, यूसुफ ने दिया 80 रुपये। गुड। तो वैसे ही अगर हम 1500 का निकाल रहे हैं तो 15 का 20% कितना हो जाएगा भैया? तो 1500 का 20% हो जाएगा 15 दूनी 30, यानी कि 300 रुपये आपका डिस्काउंट मिल जाएगा। यानी कि आपको पहले 1500 रुपये देना होता, लेकिन डिस्काउंट मिलने के बाद अब आपको कितना देना पड़ेगा? 1200 रुपये। क्लियर? तो अब देखिए यहाँ पे मैंने अब परसेंटेज निकालने का डायरेक्ट फार्मूला बता दिया मैंने कि 1500 आपको ये सेल लेना है टोटल इंटू 20 और परसेंटेज का सिंबल आपको लगा देना है। अब आप किसी भी फार्मूले में किसी पार्टिकुलर का रिजल्ट देखना चाहते हैं कि उसका रिजल्ट क्या होगा, तो सिंपली आप उसको सेलेक्ट कर लें। ये बात आप नोट कर सकते हैं नोटबुक पे अपने, उसको सेलेक्ट कर लें ऐसे। क्लियर? और कीबोर्ड से अगर F9 प्रेस करते हैं, फंक्शन की का F9,
तो उस पार्टिकुलर जो आपने सेलेक्ट किया था उसका रिजल्ट आ जाएगा। देखिए क्या आया है यहाँ पे, 300। क्लियर। फिर फिलहाल मैं इसको फिर अंडू कर लेता हूँ। तो देखिए अब मैंने क्या फार्मूला लिखा, इफ लॉजिकल कंडीशन जो हमारा ये था, कॉमा ट्रू वैल्यू की जगह पे मैंने यहाँ दे दिया 20%। और नेस्टेड कैसे लिखते हैं, जहां पे फॉल्स लिखना होता है वहीं पे हम लिख लेते हैं इफ। तो हम क्या लिखेंगे, फिर से इफ, फिर ब्रैकेट, और फिर आपको सिंपल इफ के जैसा ही सोचना है। तो फिर लॉजिकल टेस्ट है। तो अब दूसरा लॉजिक हमारा क्या है, हमारा दूसरा लॉजिक है कि यदि 30 से ज़्यादा खरीदता है तो हमारा यही सेल होगा। यह सेल बड़ा है या बराबर है 30 से, तो कितने परसेंट का डिस्काउंट देना भैया, 10% का। तो टोटल का कितना हो जाएगा, 10%। ठीक है। तो इफ यहाँ हुआ, यहाँ लॉजिकल कंडीशन, फिर ट्रू वैल्यू, कॉमा फॉल्स वैल्यू की जगह पे हम क्या लिखेंगे, फिर से लिखेंगे if। ठीक है। फिर तीसरा कंडीशन क्या है, 15 का। तो हम देंगे यदि यह सेल बड़ा है या बराबर है 15 से, तो क्या हो जाएगा, इसका कितना परसेंट देना है मेरे को, 5%। किसी का माइक ऑन है, माइक ऑफ कर लो, बोलने के टाइम आप ऑन कर सकते हो। कैश, हाँ कैश का ऑन था तो ऑफ कर लो, आपको जब पूछना होगा तो ऑन करके पूछ लेना। ठीक है ना। तो हमने क्या किया यहाँ पे, हमने ये किया कि यदि यह सेल बड़ा है 15 से, तो किसका, इसका कितना परसेंट हमको देना है, 5%। तो 5% लिख दिया, कॉमा अगला हमारा क्या है, 0। तो एक और रूल आपको मैं बताता हूँ, यदि आपके पास आंसर चार हैं, अभी हमारे पास कितने आंसर हैं, 1 2 3 4, 4 आंसर होगा तो 3 इफ से काम चल जाएगा, 5 आंसर होगा तो 4 इफ से काम हो जाएगा। यानी कि जितने आंसर होंगे उससे एक इफ कम आपको लगा के काम चला सकते हैं। तो देखिए अब डायरेक्ट हम क्या चाहते हैं कि अब इसके बाद जो भी होगा उसको कितना मिलेगा, 0। तो हम डायरेक्ट यहाँ पे लिख सकते हैं 0। क्लियर ना। मैं जैसे ही इंटर करूँगा यहाँ पे, अब देखेंगे 300 डिस्काउंट आ गया है। और सिंपल इसको हम यहाँ पे ऐसे ड्रैग कर लेंगे, तो देखिए पूरे का डिस्काउंट निकाल दिया। अब यहाँ पे हमको नेट अमाउंट निकालना है। तो नेट अमाउंट कैसे निकलेगा, इक्वल टू टोटल इतना देना था माइनस इतना हमने डिस्काउंट निकाल लिया। अब राहुल काले को पहले 1500 रुपये देना था, लेकिन डिस्काउंट लगने के बाद इसको कितना देना पड़ेगा, 1200, और सबका निकालना है। तो सिंपली आप क्या करेंगे, ऐसे ड्रैग कर लेंगे। ठीक है। तो अभी कितने लोगों को ये बात समझ में आ गई, कमेंट करिए। ठीक है, सागर सिंह को आ गया, सिकंदर जी को भी आ गया, ठीक है, सौरभ जी को भी आ गया। ठीक है। ओके। तो अब मैं आपको कुछ क्वेश्चन दूंगा, यूसुफ को भी आ गया, बढ़िया है। तो हम यहाँ पे अब कुछ क्वेश्चन देंगे, ठीक है, और कुछ क्वेश्चन आपसे भी बनवाएंगे। अब जैसे यहाँ पे मैं दूसरा क्वेश्चन दे रहा हूँ कि यदि मान लीजिए अभी मैं, हमारा क्राइटेरिया क्या था कि हम क्वांटिटी पे निकाले, मान लीजिए एक इस पे हमको डिस्काउंट नहीं देना होता, हमारा कुछ अलग क्राइटेरिया होता। जैसे अगर कोई होल सेलर है, अब कस्टमर का टाइप क्या हो, होल सेलर हो तो उसको देना है 30%, रिटेलर हो तो उसको देना है 20%, और इसके अलावा कोई भी हो कस्टमर का टाइप उसको देना है 10%। कितने लोग इसको सॉल्व कर देंगे इस क्राइटेरिया के हिसाब से। इस क्राइटेरिया, यदि होल सेलर हो तो 30% का डिस्काउंट देना है, रिटेलर होगा तो 20% का देना है, और इसके अलावा कोई भी टाइप हो कस्टमर का तो उसको 10% का डिस्काउंट देना है। तो देखिए कोई भी आपको क्वेश्चन अगर दिया जा रहा है तो सबसे पहले आपको ये फाइंड करना है कि इसमें फार्मूला क्या लगेगा। तो देखिए इसमें क्राइटेरिया क्या है, अब हमारा क्राइटेरिया बन चुका है यह, और आंसर कितने हैं, तो कभी 30 है, 20 है, 10 है, और भी हो सकता है। तो यानी कि लगने वाला क्या है इसमें, नेस्टेटिव। ठीक है। तो कितने लोग इसको सॉल्व कर देंगे, बादल सॉल्व हो जाएगा। हेलो। हाँ सॉल्व हो जाएगा ये, जी सर। सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, वही पूछते हैं आपसे। और सिकंदर जी आप सॉल्व कर लेंगे इसको।
हो जाएगा, पर अभी फॉर्मूला लिखे नहीं है अभी। अच्छा अच्छा, ठीक है, हो जाएगा। मतलब समझ में आ गया है ना? हो जाएगा। ठीक है। हाँ, समझ में आ गया है। जैसे ओके ओके। फॉर्मूला लिख लेंगे कहीं तो पहले फॉर्मूला देख के कर लेंगे। तो मैं चांस देता हूँ बादल को, ठीक है ना? तो देखते हैं बादल इसको सॉल्व करा पाते हैं कि नहीं। ठीक है बादल, तो यहाँ पे सॉल्व कराना है आपको। ठीक है, मैं अभी इस वाले डिस्काउंट को यहाँ से डिलीट मार देता हूँ और आपका एक क्राइटेरिया रहेगा ये। ठीक है, आप बोलेंगे मैं लिखूंगा। चलिए बोलिए। सर एक डाउट है, पहले आप हमारा कर दिए उसके बाद से बता रहे हैं। जैसे सर, आपने पिछले वाले क्वेश्चन में ये बोला था कि नेस्टेड इफ का इस्तेमाल हम तब करते हैं सर जी जी। कि जब इसमें क्राइटेरिया एक हो और रिजल्ट नहीं नहीं, अनेक हो। क्राइटेरिया नेस्टेड का यूज तब होता है, क्राइटेरिया एक से डिफाइन नहीं है। नेस्टेड का मतलब होता है कि जब क्राइटेरिया सर सीमित हो। एक भी हो सकता है, दो भी हो सकता है, बात समझ में आ रही है ना? लेकिन रिजल्ट जो अच्छा। होंगे वो अनेकों जी होंगे। जी सर। क्राइटेरिया एक भी हो सकता है, दो भी हो सकता है, ये अपने दिमाग में नहीं बैठाना है कि नेस्टेड तभी लगेगा जब क्राइटेरिया एक हो, रिजल्ट अनेक हो। क्राइटेरिया सीमित होना चाहिए और रिजल्ट अनेक होना चाहिए। तो यहाँ देखिए, क्राइटेरिया तो सीमित ही है, एक ही है ना? और जी रिजल्ट सर। क्या हो रहा है, कभी जी 30 हो रहा है, कभी 20 हो रहा है, कभी 10 हो रहा है। और भी हम दे सकते हैं, 40 भी दे सकते थे, 5 भी दे सकते थे, जीरो भी कर सकते थे। तो रिजल्ट अनेक हो जाएंगे, तो यहाँ पे लगेगा नेस्टेड। बात समझ में आ गई? जी सर। इसको कर सॉल्व कर लेंगे। ठीक है सर, तो सिंपल सर, सिंपल इफ की तरह लगाइए, इक्वल टू इफ। हाँ लिखिए, चलिए बोलिए। देखिए बादल जी कर रहे हैं, इक्वल टू इफ, लिखता हूँ इक्वल टू इफ ब्रैकेट ओपन, जी बोलते रहिए। जी सर, कस्टमर टाइप वाला वो सेल सेलेक्ट जी करेंगे। होलसेलर, यह सेल, ठीक है, यह सेल बराबर है डबल बराबर, इन्वर्टेड कामा में जी जी, होलसेलर के, है ना? होलसेलर के। ठीक है। तो सर टोटल अमाउंट का 30% डिस्काउंट होगा। अच्छा, एक चीज़ मैं लोगों को बता दूं जिनको समझ में नहीं आया है, कि देखिए यहाँ मैं लिखा हूँ होलसेल, यहाँ पे क्या लिखा हूँ मैं, होलसेल। अब कई लोगों का यहाँ पे एरर भी आता है फार्मूला लगाने के बाद। क्यों आता है? कि देखिए, जो स्पेलिंग यहाँ पे लिखा गया है, जो स्पेलिंग यहाँ पे लिखा गया है, सेम स्पेलिंग यहाँ भी होना चाहिए। अगर आप स्पेलिंग गलत कर देंगे तो फिर फार्मूला आपका एरर मारेगा, ठीक है ना? अच्छा, ऐसा नहीं है कि यहाँ कैपिटल लेटर में लिखा है तो आप यहाँ स्मॉल लिखेंगे तो गलत है। कैपिटल स्मॉल से कोई मतलब नहीं है, स्पेलिंग सही होना चाहिए। तो देखिए यहाँ स्पेलिंग सही है ना? ठीक है, तो यह सेल बराबर है जी। होलसेलर के। तो डिस्काउंट देना है हमको कितना परसेंट, 30%। तो टोटल का ही डिस्काउंट देते हैं, तो टोटल अमाउंट गुणे 30%। क्लियर? फिर कॉमा, जी सर। अब क्या करेंगे? तो अब इफ हो इसके गया, जगह लॉजिकल मतलब कंडीशन हो शरीफ गया, लगा ट्रू देंगे। वैल्यू फ्री, गुड। फाल्स के जब इफ लगना है, गुड। फिर if, फिर दूसरा कंडीशन रिटेलर, तो फिर हम लेंगे यही सेल। यह सेल बराबर है किसके? रिटेलर के, है ना? हमने लिखा है रिटेलर। यह सेल बराबर है रिटेलर के, तो किसका? इसी का ना जी। इसका कितना परसेंट देना है? टोटल अमाउंट का 20%। क्लियर? 20%। अब लास्ट क्या है? 10%। तो हमको पता है जी कि सर। मैंने क्या बताया था कि अगर 3 आंसर है तो 2 if से काम चल जाएगा। जी। तो लास्ट वाले को हम डायरेक्ट लिख सकते हैं 10% के लिए, यानी टोटल का कितना दे दे भैया? 10%। क्लियर है? जी सर। सबको समझ में आ गया? देखिए इंटर करते हैं तो रिजल्ट आएगा। देखिए इंटर किया, इंटर करेंगे, देखिए रिजल्ट आ गया। 30% के हिसाब से 450 डिस्काउंट हुआ। और सिंपल यहाँ हम ड्रैग कर देंगे तो देखेंगे सारा डिस्काउंट आ जाएगा। और यहाँ पे टोट क्या करेंगे हम, यहाँ पे देखो ये भी रिजल्ट माइनस हो गया है। तो सिंपल टोटल इतना था, माइनस कर लेंगे डिस्काउंट, जितना हमको डिस्काउंट मिला हुआ है। देखिए सिंपल, और ड्रैग कर लेंगे। ठीक है, तो ये बात समझ में आ गई होगी। रोहन पाल है, रोहन पाल। रोहन, यस सर। ओके। तो समझ में आ गया कि नहीं आ गया? आ गया है। तो अच्छा, तो अपने हिसाब से क्वेश्चन बनाना है, बना दोगे? हाँ, बना देंगे। हाँ बताओ। क्वेश्चन केवल बनाना है, सॉल्व दूसरा कोई करेगा। और सब कोई अपने मन से कोई क्वेश्चन बना सकता है।
यदि कोई हम्म पेन मत खरीद रहा होगा पेन खरीद रहा हो, चलिए तो बोल रहा है उसे यदि कोई पेन खरीदे तो क्या करना है जी? तो उसे 20% छूट देना है। 20% का छूट देना है, गुड। और हाँ, और कोई इरेजर खरीदे उसे 10%। अच्छा, इरेजर वाले को, इरेजर दस वाले को परसेंट हमको देना है 10% का डिस्काउंट, गुड। और और पेंसिल, पेंसिल वाले को 0%। पेंसिल अगर कोई खरीद रहा है तो जीरो, चलो 0% कर दिया। तो इसको कौन सॉल्व करेगा? बादल तो कर दिए, तो अभी समीन जी सॉल्व कर देंगे इसको। समीन जी आवाज़ जा रही है? समीन जी के पास आवाज़ नहीं जा रही है। सुजीत, कैसे सॉल्व कर दोगे इसको? नो सर, अभी पूरा समझ में नहीं आया है। अच्छा, देखो भैया, जो अभी हमने किया था, अभी ये बादल ने बताया है कि हमने होलसेलर लिया था, अभी हमारा क्राइटेरिया क्या हो चुका है? सिंपल सा चीज़ है, अभी हमारा क्राइटेरिया बन चुका है प्रोडक्ट। बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई? तो यदि पेन है तो 20%, सेम यही फार्मूला तो लगाना है जो अभी होलसेलर के लिए लगाया था। तो सिंपल क्या लिखेंगे, अगर ऐसा क्वेश्चन है तो लिखेंगे इक्वल टू इफ ब्रेकेट ओपन, यदि यह सेल, यदि यह सेल, हम्म, ठीक है ना, बराबर है किसके? पेन के। यह सेल बराबर है पेन के, तो कितना डिस्काउंट देना भैया? 20%। तो डिस्काउंट किस पे मिलता है? टोटल का, तो टोटल का क्या कर देंगे? 20%। फिर कॉमा, फिर फॉल्स के जगह पे क्या लिखना होता है? इफ, और फिर क्या लिखेंगे? फिर क्या है? इरेजर, तो फिर कहेंगे यही सेल बराबर है किसके? इरेजर के, है ना? यही सेल बराबर है इरेजर के, तो कितना देना भैया? 10%। तो इसका कितना दे देंगे? 10%। और अगला लिखा है पेंसिल, तो इसके बाद कोई प्रोडक्ट यहाँ पे नहीं है, केवल पेंसिल है, तो हम डायरेक्ट लिख सकते हैं जीरो, क्योंकि जीरो ही आने वाला है, तो हम डायरेक्ट लिख देंगे जीरो, इंटर कर देंगे। देखिए ये आ गया, इसको ट्रैक कर दीजिए, आगे कि नहीं आ गया? देखिए पेंसिल वाला जो यहाँ पे है ऑटोमेटिक कितना लिख दिया? जीरो, इसको कोई डिस्काउंट मिला ही नहीं। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? ठीक है, अब मैं एक क्वेश्चन देता हूं, इसको देखते हैं कितने लोग सॉल्व करते हैं, ठीक है ना? एक कंडीशन दे रहा हूं, मैं ये बोल रहा हूं, अगर कस्टमर का टाइप, पहले क्या लिख देते हैं यहाँ पे, कस्टमर का जो टाइप हो, अगर होल सेलर हो, क्या हो? होल होल सेलर हो, या क्वांटिटी 40 से ऊपर हो, 40, ये है क्वांटिटी, मैं लिख देता हूँ ऊपर की तरफ, आपको समझ में आए, टी वाई, और यहाँ है कस्टमर का टाइप, क्या है? कस्टमर का यहाँ पे टाइप है, ठीक है ना, कस्टमर टाइप है, ठीक है। तो अगर ऐसा हो तो उसको हमको देना है 15% का डिस्काउंट। जो क्वेश्चन फिर समझा देता हूँ, मैं ये बोल रहा हूँ कि यदि कस्टमर का टाइप होलसेलर हो तो उसको हमको क्या करना है? 15% का डिस्काउंट देना है। साथ ही अगर कोई 50 से ज़्यादा, मतलब होलसेलर नहीं हो, कोई भी पार्टी का हो, कोई भी कस्टमर का टाइप हो, लेकिन अगर 40 से ज़्यादा क्वांटिटी खरीद लिया, उसको भी हमको 15% का डिस्काउंट देना है। कितने लोग इसको कर देंगे? कितने लोग कर देंगे? क्वेश्चन कितने लोगों को समझ में आया? अगर किसी को क्वेश्चन समझ में नहीं आया तो पूछ सकता है, तो उससे क्वेश्चन में समझाता हूँ, क्योंकि आंसर पे जाने के लिए सबसे पहले क्वेश्चन समझ में आना चाहिए। क्वेश्चन किसको किसको समझ में नहीं आया?
सिकंदर जी क्वेश्चन समझ में आ रहा है? जी थोड़ा बहुत। नहीं, थोड़ा बहुत नहीं समझना है, पूरा पूरा समझना है। थोड़ा बहुत से काम नहीं चलेगा। सुजीत, क्वेश्चन समझ में आया है? सर एक बार क्वेश्चन बता दीजिए। क्वेश्चन ये है कि यदि कस्टमर का टाइप होलसेलर हो तो उसको तो हमको भैया 15% देना है। उसमें ये नहीं चेक करना है कि वो क्या खरीद रहा है क्या नहीं खरीद रहा है। बात समझ में आ रही है? उसको 15% दे ही देना है। और इसके साथ साथ यदि कोई भी हो, उसका कस्टमर का टाइप कुछ भी हो, लेकिन अगर क्वांटिटी 50 मतलब 40 से ज़्यादा खरीद रहा है तो उसको 15% का डिस्काउंट देना है। इसमें कौन बताएगा कौन सा फार्मूला अप्लाई होगा? इफ लगेगा कि इफ एंड लगेगा, इफ और लगेगा कि नेस्टेड लगेगा? थोड़ा सा मैं हिंट कर देता हूँ, ठीक है? और फिर आप कमेंट में लिखिएगा कि कौन सा फार्मूला लगने वाला है, इफ लगेगा, एंड लगेगा या नेस्टेड लगेगा। तो यहाँ पे सिंपल मैं बता दूँ। अब मेरा क्राइटेरिया क्या होगा? एक तो कस्टमर का टाइप है, इस ये भी चेक करना है, और एक चेक करना है हमको क्वांटिटी। तो क्राइटेरिया हमारा तो दो हो गया, और रिजल्ट हमारा एक ही है, सीमित हो गया। रिजल्ट क्या है? सीमित है। क्राइटेरिया मल्टीपल हो गया लेकिन रिजल्ट क्या हो गया? सीमित हो गया। तो कौन सा फार्मूला लगेगा आप कमेंट करिए। कमेंट करिए, कमेंट करिए। पहले आपको ये बताना है कौन सा फार्मूला लगेगा। इफ और लगेगा। इफ और लगेगा, ये रोहन बोले हैं इफ और लगेगा। और इफ एंड। इफ एंड। इफ एंड कौन बोला है? नाम बता दीजिए। सिकंदर। ओके। और कोई? देखिए, यहाँ पे इफ नहीं लगेगा, नेस्टेड इफ नहीं लगेगा। अब क्योंकि यहाँ पे इफ सिंगल पे लगता है और यहाँ पे रिजल्ट अनेक होने चाहिए, तो रिजल्ट तो हमारा यहाँ पे सीमित है। रिजल्ट क्या है? सीमित है, 15% है। तो यानी कि या तो एंड लगेगा या तो और लगेगा। अब एंड और में क्या लगेगा इस पे डिसाइड करना है। तो यहाँ पे देखिए लिखा है कि कस्टमर का टाइप क्या हो? होलसेलर हो, या बोला है या क्वांटिटी 40 से ज़्यादा हो तो लगने वाला है और। अगर ये ऐसा दे देता कि होलसेलर हो और साथ में 40 से ज़्यादा क्वांटिटी खरीदे, तब उसको 15% देना। यानी कि होलसेलर भी होना चाहिए और साथ में 40 से ज़्यादा भी होना चाहिए, तब 15%। तो ऐसा तो नहीं बोला है। ये क्या बोला है कि होलसेलर हो या 40 से ज़्यादा हो तो 15%। तो कौन सा फार्मूला लगेगा? इफ और। अब बात समझ में आई सिकंदर जी? जी। ओके। तो यहाँ क्या लगेगा? और। तो अब लगाते हैं। अब देखिए इसको कैसे बिल्ड करेंगे इस हिसाब से। अगर हमें डिस्काउंट निकालना, मैं इसको भी डिलीट कर देता हूँ। तो यहाँ पे लिखेंगे और लगेगा तो कैसे लिखेंगे? इफ ब्रैकेट ओपन फिर आर और का ब्रैकेट ओपन, ऐसे लिखते हैं ना। अब जितना भी लॉजिक है हम यहाँ पे लिखेंगे। तो पहला लॉजिक क्या है? कस्टमर का टाइप। तो कस्टमर टाइप क्या है? यह सेल बराबर है, ठीक है, किसके? होलसेलर के। हम लिखेंगे यहाँ पे होलसेलर। यह सेल बराबर है होलसेलर के। फिर कामा को क्या पढ़ेंगे? या। फिर दूसरा क्या है? क्वांटिटी। तो यह सेल बड़ा है या बराबर भी मान लेते हैं, बड़ा है या बराबर है 40 के, ठीक है। तो हमारा दोनों कंडीशन हो गया, यह भी हो गया और यह भी हो गया। अब कंडीशन तो नहीं है तो फिर आर का ब्रैकेट होता है क्लोज, फिर कॉमा। अब यहाँ पे हम लिखेंगे क्या? ट्रू वैल्यू, ठीक है। क्या लिखेंगे? ट्रू वैल्यू। अब ट्रू वैल्यू क्या है भाई? तो ट्रू वैल्यू हमारा 15% है, तो हम लिखेंगे टोटल का ये इंटू 15%, ठीक है। इतना हो जाएगा। नहीं तो अगर ऐसा नहीं होता है तो फिर क्या आ जाए भैया? जीरो आ जाए। इसको डिस्काउंट हमें नहीं, तो फाल्स की जगह पे क्या लिख लिया? जीरो। एंटर करते हैं, देखिए यहाँ पे आ गया। अब यहाँ पे क्यों सब में आया है? आप देखिए, ये होलसेलर है तो होलसेलर को दे दिया गया है।
यहाँ रिटेलर है तो रिटेलर को नहीं मिलना चाहिए, लेकिन यहाँ देखो क्वांटिटी 100 से ज़्यादा, मतलब 100 खरीदा है, यानी 40 से ज़्यादा है, तो देखिए यहाँ पे आ चुका है डिस्काउंट 300। ठीक है, फिर देखिए कंज्यूमर है लेकिन ये भी 60 खरीदा है। ठीक है, लेकिन देखो ये 30 खरीदा है लेकिन फिर भी इसको भी मिल गया। क्यों मिला हुआ है? क्योंकि ये होलसेलर है, ये रिटेलर है लेकिन खरीदा कितना है 40, इसलिए इसको मिल गया। अगर मैं मान लीजिए कि रिटेलर है और 40 ना खरीद के 20 खरीदता तो इसको डिस्काउंट नहीं मिलना चाहिए। देखते हैं, तो देखिए क्या हो गया, 0 हो गया। समझ में बात आ गई? सर ये कंप्यूटर का डिस्प्ले मेरे में नहीं दिखा रहा है कि या और सब में नहीं दिखा रहा है? हाँ भाई, कंप्यूटर का डिस्प्ले किस में नहीं दिखा रहा है? कंप्यूटर का डिस्प्ले दिखा रहा है जी, बता जी दो भाई। दिखा रहा है। सब में दिखा रहा है ना? तो देखिए आप दिख स्क्रॉल रहा कर है, लीजिए, उसको दिख रहा स्क्रॉल है। कर लीजिए, स्क्रॉल कर दिख लीजिए रहा है सिकंदर जी, सर। उसको स्क्रॉल कर लेंगे तो दिख जाएगा। नेटवर्क प्रॉब्लम होगा सर। हाँ, नेटवर्क प्रॉब्लम भी हो सकता है, या फिर स्क्रॉल आप कर दिए होंगे तो भी हो गया होगा। ठीक है, तो ये समझ में आया कि नहीं आया? कमेंट करो भैया, जल्दी जल्दी कमेंट करिए कि आया कि नहीं आया। फिर एक क्वेश्चन देते हैं। सिकंदर जी को आ गया है, रोहन पाल को भी आ गया, जल्दी जल्दी करिए। सौरभ जी को भी आ गया, कैश को भी आ गया, ठीक है, यूसुफ को भी आ गया है। ठीक है, एक क्वेश्चन और मैं देता हूँ और इसको देखते हैं कौन सॉल्व करता है। ठीक है ना? तो जैसे मैं ये कह दूं कि कस्टमर का टाइप कंज्यूमर हो, क्या हो? कस्टमर का टाइप क्या होना चाहिए? कंज्यूमर। कस्टमर का टाइप कंज्यूमर हो और साथ में वो इरेजर खरीदे। साथ में क्या खरीदे? इरेजर। इरेजर खरीदे और क्वांटिटी कितना होना चाहिए? 30 से ऊपर होना चाहिए, तब उसको डिस्काउंट मिलना चाहिए 10% का। 10% का डिस्काउंट, ये देखिए। ठीक है, तो यह देखिए कंज्यूमर यहाँ भी है और एक और जगह हम कंज्यूमर यहाँ बदल देते हैं। ठीक है, यहाँ पे कंज्यूमर कर लेते हैं, कंज्यूमर कर लिया। ठीक है, ठीक है, तो एक क्वेश्चन है कि यदि कस्टमर का टाइप कंज्यूमर हो और साथ में इरेजर भी, और साथ में क्या करे? कंज्यूमर हो और क्या खरीदे? इरेजर खरीदे, और कितना खरीदे? 30 या 30 से ज़्यादा खरीदे, तब उसको देना है 10% का डिस्काउंट। कौन सा फार्मूला लगेगा? यूसुफ बोल रहे हैं सर इफ एंड। इफ एंड। कौन बोला? बादल। जी बादल इफ एंड। और यूसुफ बोले हैं इफ और। कौन सा फार्मूला लगेगा? रोहन पाल, निक्की। इफ एंड लगेगा। इफ एंड लगेगा। निक्की तुम बताओ। शुभम कुमार बोल रहे हैं इफ एंड लगेगा। ठीक है भैया, यहाँ पे इफ एंड लगेगा। कौन सा लगेगा? इफ एंड। क्या बोला मैंने? कि कंज्यूमर भी होना चाहिए, साथ में इरेजर भी वो खरीदना चाहिए, और 30 से ज़्यादा होना चाहिए। यानी तीनों क्राइटेरिया जब मैच करेगा तभी उसको डिस्काउंट दिया जाएगा, नहीं तो फिर नहीं दिया जाएगा। मान लीजिए कंज्यूमर हो, इरेजर भी खरीद रहा हो और 20 खरीदे, तो फिर उसको डिस्काउंट नहीं देना है। ये तीनों क्राइटेरिया जब मैच होगा तभी। यानी अब एंड की कंडीशन सही कब मानी जाती है? कि एंड में आने वाले सारे जो लॉजिक हैं वो सही होते हैं, तो एंड की कंडीशन सही मानी जाती है। ठीक है, तो यहाँ पे कौन सा फार्मूला बिल्ट होगा? एंड वाला। अब कौन इस फार्मूले को लगा सकता है यहाँ पे? कौन इस फार्मूले को यहाँ पे लगा देगा? जी सर लगाइए। लगा देंगे, चलिए। बादल लगा रहे हैं तो मैं इसको हटा देता हूँ। ठीक है, यहाँ बोलिए। सर इक्वल टू इफ इक्वल टू इफ, ब्रैकेट ओपन, ब्रैकेट ओपन कर दिया। सर एंड, फिर एंड का ब्रैकेट ओपन। एंड का ब्रैकेट ओपन। गुड। सर ये होलसेलर वाला सेल सेलेक्ट करेंगे। सेलेक्ट करेंगे, गुड है। और फिर लिखेंगे यहाँ पे कंज्यूमर, सर है ना? बराबर कंज्यूमर। जी सर। यहाँ पे मैं लिख दिया कंज्यूमर। यह सेल बराबर है कंज्यूमर के। ठीक है, कॉमा।
कामा लॉजिक टू सर, प्रोडक्ट वाला सेल सेलेक्ट क्या करेंगे। यह सेल भी बराबर है किसके, इरेजर के, है ना। इरेजर का। जी सर। यह सेल बराबर है इरेजर के, फिर कॉमा। जी सर। ठीक, अब क्वांटिटी वाला, सर क्वांटिटी यह जी सेल सर। बड़ा हो या बराबर हो 30 के, इसके। तो ब्रैकेट क्लोज, कंडीशन अब तो खत्म हो गया ना। जी सर। तो ब्रैकेट क्लोज, फिर कॉमा लगाएंगे, सर ब्रैकेट बंद करना। फिर कॉमा जी। लगाएंगे ना, कॉमा। अब हम वैल्यू लिखेंगे, तो वैल्यू क्या होनी चाहिए, 10%, तो टोटल का कितना कर देंगे भाई, 10%। दस नहीं तो परसेंट फिर क्या आ जाए, जीरो आ जाए, यही ना। तो कॉमा करके फाल्स की जगह क्या लिख देंगे, जीरो। क्लियर, जीरो। एंटर करें ना अब। जी। जी देखिए सर। यहाँ पे निकाल दिए, और यहाँ पे देखिए निकल गया। अब यहाँ पे देखो, होलसेलर है तो यहीं गलत हो गया, तो ये जीरो हो जाएगा। ये रिटेलर है तो यहीं गलत हो गया, तो जीरो हो जाएगा। ये कंज्यूमर है, देखिए एक पहला मिल गया कंज्यूमर। इरेजर खरीदा है, ये भी मिल गया। कितना क्वांटिटी खरीदा है, 60 खरीदा है, तो 30 से ज़्यादा तो ये भी मिल गया। तो देखो इसको 10% का डिस्काउंट यहाँ टोटल पे मिल गया, 600 का 10%, 60 रुपया। ये देखिए यहाँ होलसेलर तो अपने आप जीरो हो जाएगा। ये देखिए यहाँ कंज्यूमर है, तो एक तो मिला, लेकिन यहाँ पेंसिल हो गया है, क्या खरीदना चाहिए, इरेजर। तो यहाँ पे देखिए दो चीज़ें नहीं मिल रही हैं, एक नहीं मिला तभी यहीं पे गलत हो गया, तो यहीं पे क्या कर दिया, जीरो। तो ये बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई, सबको समझ में आ गया। यस यस करके कमेंट करो भैया। चलो भाई, सबको समझ में आ गया। तो आज इतना ही रहने देते हैं। कल हम जो पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे अटेंडेंस ट्रैकर के बारे में, ठीक है ना। अटेंडेंस शीट कैसे बनाया जाता है, और सैलरी शीट का कैलकुलेशन कैसे होता है, तो ये टॉपिक हम कवर करेंगे। तो आप लोग पहले इस शीट का यहाँ पे पहले स्क्रीन पे मैं रखा हूँ, आप स्क्रीनशॉट कर लें, स्क्रीनशॉट कर लीजिए इसको, और इसको प्रैक्टिस करिए, और अपने हिसाब से भी अलग अलग प्रकार का क्वेश्चन बनाइएगा, सॉल्व करिएगा। प्रॉब्लम होगा तो पूछ लीजिएगा, व्हाट्सएप में आप मैसेज कर सकते हैं, या फिर फ़ोन भी कर सकते हैं आप, जो भी आपकी इच्छा होगी आप कर सकते हैं, ठीक है ना। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, स्क्रीनशॉट सबने ले लिया। स्क्रीनशॉट हो गया जी, ओके। तो कल हम मिलेंगे, और कल हम जो पढ़ेंगे, कल का जो हमारा टॉपिक होगा वो हम देखेंगे सैलरी शीट का कैलकुलेशन कैसे किया जाता है। तो सैलरी शीट का कैलकुलेशन सीखेंगे, इसके बाद अटेंडेंस ट्रैकर के बारे में सीखेंगे कि अटेंडेंस शीट कैसे बनाया जाता है, अटेंडेंस ट्रैकर कैसे काम करता है, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं कल। सबको शुभ रात्रि। इस वीडियो का लिंक डाल दीजिएगा सर हाँ हाँ, ग्रुप में। डाल देंगे, अभी आपको आधे घंटे में इसका लिंक मिल जाएगा, ठीक है ना। थैंक यू। ठीक है, ओके, गुड नाइट। गुड नाइट सर।